वेल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सेलेक्ट किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो जल्दी से वीडियो को मैं ये कवर करूँगा और टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे थोड़ा सीखते हैं। तो जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट वीक के लिए कल से ये है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट क्यों किया है, तो चलिए थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा हाई बनाया था इस स्टॉक ने अगस्त 2022 में। थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इस स्टॉक ने जब ये लो बनाया तो उसी हाई और लो के बीच में ये तब से ऑलमोस्ट काफ़ी 1 साल के आसपास भी होने वाला है। तो उसी रेंज में ही ये ट्रेड करा था। अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं, तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हों पुराने, तो मैंने इस स्टॉक को पहले भी डिस्कस किया था और मैंने जो है वो एंट्री यहाँ पे ली थी। तब भी यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी ये 1075 पे, और मैंने एग्जिट इसको किया था 1259 पे। तो ये बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे उस टाइम पे भी मिली थी। तो जो मैंने वीडियो भी शेयर किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी क्योंकि इसने इस पूरे कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है, तो जो इस कंसोलिडेशन का जो रेंज है वो निकल के आता है एटलीस्ट 19%, परफेक्ट 19% तक आता है, जो कि मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया है जहाँ से ब्रेकआउट आया है। और अभी मैं इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट कब आता है, क्लोजिंग ऊपर कब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग। हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी एक्साइटमेंट में जब क्रॉस होता है तभी बाय कर लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो, ये 19 जुलाई को इसने क्रॉस तो किया, फिर उसके बाद 19 जून को, फिर उसके बाद 27 को, फिर उसके बाद 28 को, बट इसने एक दिन भी क्लोज नहीं किया। तो इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 बजे के बाद जाके उसमें देखो कि क्या मूवमेंट आ रहा है। अगर 3 बजे के बाद वो होल्ड कर रहा है तो इट मीन्स कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, बट अगर वो 3 बजे के बाद होल्ड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। तो यही हुआ था यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग भी हो चुकी है और यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी बनेगी। कल के दिन बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा बन रहा है, 1:3 के आसपास का बन रहा है। एंट्री आप ओपन पे भी कर सकते हो या डे के क्लोजिंग में भी कर सकते हो, और आपका टारगेट जो है वो मिनिमम 15 या मैक्सिमम 1501 का होना चाहिए। 90% यहाँ पे बनता है इस रेंज के हिसाब से। और स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। ये कैंडल का लो है 1196, तो इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस से मतलब मेरा ये है कि अगर सपोज डे के इन बिटवीन यहाँ पे आती है कैंडल, ऐसे बनती है, तो आपको स्टॉप लॉस वो नहीं लेना है। हो सकता है कि नीचे आके बाद में डे एंड में वो विक बना के ऊपर चला जाए, तो ऐसे बहुत बारी होता है और आपके फेक स्टॉप लॉसेस बहुत बारी बच सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको क्रॉस होते ही आपको एग्जिट कर देना है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम टारगेट पे करते हैं, स्टॉप लॉस पे नहीं, भले ही हमें 1% एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस देना पड़े। तो इससे आपके क्या है कि मेरे बहुत सारे फेक स्टॉप लॉसेस बचे हैं इस मेथड से। तो ये एक अच्छी लर्निंग भी है और एक नया फैक्टर भी है आपको समझने के लिए। लेकिन इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप चाहें कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप इसमें 1:1 पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, कुछ 1:2 पे कर दो, और बाकी स्विंग के हिसाब से जो है वो ट्रेल करते जाओ ऐसे। फिर यहाँ पे स्विंग बना, फिर ऐसे ट्रेल करते जाओ। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। लेकिन इसमें बहुत अच्छा मुझे अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है मुझे आता है, जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ उसके बेसिस पे, और इसी तरह से मैं भी ट्रेड लेता हूँ। तो अगर आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कैश एंड कैरी वाला स्टॉक है ये, इंट्राडे वाला नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपने एनालिसिस के बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करें। और कभी भी अपनी कैपिटल का 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट एक स्टॉक में कभी भी नहीं करना चाहिए, अगर हमें लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट में रहना है। तो आई होप आपको टारगेट स्टॉप लॉस समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है इस स्टॉक में कि स्टॉक में अभी चांसेस हाई क्यों हैं ऊपर जाने के, क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा-सा प्रीवियस ट्रेंड देखो तो यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। जब अपसाइड का ट्रेंड होता है फिर इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है तो उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो जब ब्रेकआउट होगा तो वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से अपसाइड में मूव करेगा। तो इस तरीके से ही इसको मैंने एनालिसिस किया है, एक नॉर्मल सा सिनेरियो है और आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यही था आज का मेरा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट्स हिट हुए हैं जो भी हमने इंट्राडे में डिस्कस किए थे पीछे एनालिसिस में। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।